अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के प्रेमी पाठक मित्र आचार्य गुरुजनों का इस अंक में हार्दिक स्वागत है। इस अंक में हम केंद्रीय अध्यात्म विज्ञान शाला मानधाता ओंकारेश्वर जिला खंडवा मध्य प्रदेश के 5वें संचालक हम सबके प्रातः स्मरणीय जगतगुरु सिद्धाचार्य स्वामी डॉक्टर श्री जीवनानंद जी चैतन्य इनका जीवन परिचय संक्षिप्त रीति से प्राप्त करेंगे। परम पूज्य जगतगुरु स्वामी श्री जीवनानंद जी चैतन्य केंद्रीय अध्यात्म विज्ञान शाला ओंकारेश्वर के 5वें संचालक के पद पर रह चुके हैं। आपका जन्म मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिलांतर्गत धमना ग्राम में एक मध्यम परिवार में दिनांक 19 दिसंबर 1920 को हुआ। माता का नाम राधाबाई एवं पिता का नाम प्रेमलाल तथा पूर्वाश्रम का नाम जीवनलाल नामदेव है। प्रारंभिक शिक्षण धमना ग्राम में ही पूर्ण हुआ। बाल्यकाल से ही आप मेधावी कुशाग्र बुद्धि एवं निष्पक्ष विचारधारा के रहे हैं। मातृकुल कबीरपंथी होने से उसका पूर्ण प्रभाव आपके ऊपर रहा है। उस समय शिक्षण संस्थाएं दूर दूर तक नहीं थी, इससे पाठ्य शालेय शिक्षा प्राथमिक तक ही हो पाई। बाद में घर पर ही सुयोग्य शिक्षकों द्वारा विभिन्न विषयों की शिक्षा पाई। विद्या अध्ययन की तीव्र लालसा और यथार्थ धर्म की जिज्ञासा के कारण वैदिक ग्रंथों के अध्ययन के साथ साथ आपका निरंतर सत्संग उच्च कोटि के तत्वज्ञ महात्माओं से होता रहा। और जब कभी ऐसे सत्संग का अवसर उपस्थित होता, आप सभी तरह की कठिनाइयों का सामना करते हुए एवं पारिवारिक स्नेह का त्याग करते हुए उसे साध्य ही करते। अल्पायु में ही आप अपने कुशल व्यवहार, निरपेक्ष बुद्धि एवं सत्यप्रिय भाषण कला के कारण ग्राम में एवं आसपास के क्षेत्र में अत्यंत लोकप्रिय श्रद्धा पात्र बन गए। इसी समय आपका विवाह सौराम देवी से संपन्न हुआ। इसी बीच सन 1942 में विज्ञानशाला ओंकारेश्वर के प्रचारक श्री बालमुकुंद ब्रह्मचारी जी अपनी नर्मदा प्रदक्षिणा के दौरान चतुर्मास के लिए धमना ग्राम में रुके, जहां उनका प्रतिदिन दिव्य दृष्टि योग पर विश्वरूप दर्शन का कार्यक्रम हुआ करता था, जिसमें ग्राम के सभी वयोवृद्ध उपस्थित रहते। श्री जीवनलाल जी ने कुछ प्रश्न पूछने पर श्री बालमुकुंद जी ने उन्हें विज्ञानशाला ओंकारेश्वर का परिचय देकर वहां जाने को कहा। सन 1945 में विज्ञानशाला ओंकारेश्वर ब्रह्म सत्र में पहुँचे, जहाँ श्री स्वराज्यानंद जी चैतन्य, जो केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला के प्रथम संचालक थे, उनसे आपको पूर्ण साक्षात्कार हुआ और ब्रह्म सत्र में इतने तल्लीन हुए कि घर परिवार की चिंता त्याग आप लगातार 1 माह तक श्री स्वराजानंद जी के सानिध्य में रहे। वह धर्म के विभिन्न रहस्यों को सुस्पष्ट करते हुए पूरे 1 माह तक सत्संग किया।
उसके बाद से आप विज्ञानशाला के सदस्य बन गए और लगातार प्रतिवर्ष ब्रह्म सत्र में 8 दिन पूर्व से ही वहां पहुंच जाते। सन 1947 में धमना ग्राम में विज्ञानशाला उपकेंद्र की स्थापना हुई। आप उसके संचालक नियुक्त हुए। स्वामी श्री स्वराजानंद जी प्रथम बार ही धमना पधारे थे। वह 3 दिन का ब्रह्म सत्र सम्मेलन आयोजित कर तीसरे दिन 6 फरवरी 1947 को यहीं पर उनका पंचभौतिक शरीर ब्रह्म पद में लीन हो गया। अंतिम संस्कार स्थल पर विज्ञानशाला आश्रम का निर्माण हुआ और तब से प्रतिवर्ष स्वराजानंद जी की पुण्य स्मृति में धमना सम्मेलन का आयोजन श्री जीवनलाल जी चला रहे हैं। यदि सत्यनिष्ठ स्वार्थ परमार्थ की एक रूपता का उदाहरण देखना है तो स्वामी श्री जीवनानंद जी का जीवन ही उसका अनुकरणीय उदाहरण है। अभाव दरिद्रताग्रस्त परिवार को सत्पुरुषार्थ से संपन्नता की ओर ले जाने के साथ साथ निरंतर अनेक वर्षों के तप द्वारा विज्ञानास्तिक्य भूमिका तक पहुँचने का दुरूह फल भी उन्हें प्राप्त हुआ। सन 1952 में आप चिकित्सकीय कार्य करने लगे, जिसका स्वरूप अत्यंत प्रभावी एवं सेवामय रहा है। कठिन से कठिन असाध्य रोगों की चिकित्सा पूर्ण कुशलता से करते, जिससे सुदूर क्षेत्रों में आपका यश फैल गया। आपके कुशल व्यक्तित्व से ऐसा गोचर होता था कि जैसे समस्त योग्यताएं आपकी बाट जो रही है। द्वितीय संचालक डॉक्टर आनंद चैतन्य जी के समय से आप अखिल भारतीय विज्ञान कार्यकारिणी के सक्रिय सदस्य रहे हैं तथा बाद के सभी संचालकों के अत्यंत निकट एवं प्रिय पात्र रहे हैं। आपकी विज्ञान आस्तिक्य स्थिति सभी मत पंथों में समन्वयात्मक पद्धति एवं कुशलतापूर्वक तत्व निरूपण के परिणाम स्वरूप ही चतुर्थ संचालक श्री आनंद प्रभु अर्थात डॉक्टर केशव नारायण डोरले जी ने 1970 में विज्ञानशाला के आगामी संचालक होने की घोषणा कर दी, जिसका समर्थन कार्यकारिणी तथा विज्ञान क्षेत्र की समस्त विभूतियों ने किया। दिनांक 27 फरवरी 1973 में श्री जीवनानंद जी चैतन्य नाम से विज्ञानशाला के संचालक पद पर आप अधिष्ठित हुए। तब से लगातार दिनों दिन अध्यात्म विज्ञान के प्रचार प्रसार के साथ अनेक उपकेंद्रों की स्थापना और नए पठित प्रबुद्ध दिव्य चक्षुवान भक्तों की संख्या में आशातीत वृद्धि हो रही है। आपकी सामंजस्ययुक्त वक्तृत्व कला, तत्व निरूपण कौशल्य, अलौकिक स्मरण शक्ति एवं भूमिकातीत अचल स्थिति से कोई भी मर्मज्ञ यह सहज ही आभास पा जाता था कि आपके हृदय अंतःकरण में सद्गुरु, बुद्धि में गणेश, जिह्वा एवं कंठ में सरस्वती विराजमान है, जो उनके स्मरण आवाहन मात्र से स्थूल होकर उपदेश निरूपण में स्पष्टतः इंद्रिय, मन, बुद्धि को गोचर होने लगते थे। दैनिक दिनचर्या अत्यंत संतुलित किंतु अधिक व्यस्त रहती थी। प्रातः 4 बजे उठकर पत्र लेखन आदि का कार्य स्वामी जी पूर्ण जागरूकता से करते थे। सम्मेलन आदि के अवसर पर प्रातः पत्र लेखन के समय से ही प्रश्नोत्तर एवं शंका समाधान का कार्यक्रम भगवान भास्कर के उदित होने तक चलता था। विश्राम का कार्यकाल अत्यंत कम होने पर भी वे पूर्ण प्रसन्न
वह स्वस्थ रहते थे। किसी भी समय उनसे प्रश्नोत्तर द्वारा शंकाओं का समाधान प्राप्त किया जा सकता था। पूरे वर्ष में 10 माह उनका प्रचार प्रसार भ्रमण एवं सम्मेलनों में ही व्यय होता था। उनके धर्मशास्त्र, राजनीति शास्त्र, खगोल शास्त्र, कृषि, वाणिज्य आदि विषयों के ज्ञान की थाह पाना कठिन ही नहीं, सर्वथा असंभव सा प्रतीत होता था। स्वामी जी का उपदेश रोचक, भयानक से रहित, रूढ़ मानिंदी एवं अंधविश्वास से दूर, राजनीति तथा जातिवाद से परे, प्रत्यक्ष एवं यथार्थ, गीतोक्त, व्यावहारिक एवं ज्ञान पूर्ण रहता था, जिसका प्रचार प्रसार संपूर्ण मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब एवं हरियाणा में द्रुत गति से हो रहा था और आज भी उनके लगाए हुए ये बीज को विस्तार प्राप्त होता ही जा रहा है। आपने कृतयुग का उषक काल, सर्वांग योग भाष्य एवं नर्मदा लहरी भाष्य अत्यंत सरल भाषा में लिखे हैं। प्रस्तुत ग्रंथ में उनके द्वारा वेद, उपनिषद, स्मृति, पुराण, महाभारत एवं रामचरितमानस आदि ग्रंथों के आधार पर उनके द्वारा लिखे गए विभिन्न लेखों को संकलित कर अध्यात्म विज्ञानमय जीवन दर्शन नाम से लेख संग्रह एक विलक्षण रचना है, जो केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला, मानधाता, ओंकारेश्वर, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश से प्रकाशित हुआ है। और इस अध्यात्म विज्ञानमय जीवन दर्शन से हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं और स्वामी जी की उपस्थिति आज भी इस ग्रंथ को पढ़ने पर हमें प्राप्त होती है। तो इस प्रकार हमने केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला ओंकारेश्वर के 5वें संचालक, प्रातः स्मरणीय जगत गुरु सिद्धाचार्य स्वामी डॉक्टर श्री जीवनानंद जी चैतन्य, इनका अल्प परिचय प्राप्त किया। धन्यवाद। नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय। विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।